नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, क्या आप भी घर बैठे ही किसी भी प्रकार की पुलिस कंप्लेन ऑनलाइन करना चाहते हैं? क्या आपका कोई दस्तावेज, महत्वपूर्ण दस्तावेज खो गया है और आप घर बैठे ही उस महत्वपूर्ण दस्तावेज की शिकायत ऑनलाइन करना चाहते हैं? तो आपने सही वीडियो ओपन किया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप घर बैठे ही अपने मोबाइल का उपयोग करके ऑनलाइन एफआईआर, पुलिस कंप्लेन और लॉस्ट डॉक्यूमेंट की कंप्लेन कर सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी से। बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। पुलिस कंप्लेन करने के लिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाना है। मोबाइल स्क्रीन पर आपको गूगल प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको सर्च बॉक्स में यूपी कॉप एक एप्लीकेशन होता है, उसको सर्च करके डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर आपको यूपी कॉप का एक एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली इसे डाउनलोड कर लेना है और अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर लेना है। मेरे मोबाइल फ़ोन में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए मैं इसको ओपन करता हूँ। जैसे ही आप इसे ओपन करते हैं, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कंप्लेन करने के लिए या इस ऐप के माध्यम से जो भी सर्विसेज दी जा रही हैं, उनका उपयोग करने के लिए इस ऐप का आपको लॉगिन आईडी यानी कि अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के लिए दोस्तों आपको एफआईआर वाले बटन पर किसी भी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने यहाँ पर दो बटन देखने को मिल जाएंगे, पहला गेट ओटीपी और दूसरा साइन अप। यदि आपके पास में पहले से ही यूपी कॉप का अकाउंट बना हुआ है तो आपको मोबाइल नंबर डाल करके लॉगिन या ओटीपी या पासवर्ड के माध्यम से मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल करके यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। यदि आपके पास में अकाउंट नहीं है तो यहाँ पर आपको साइन अप वाला बटन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है, जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, ईमेल आईडी डाल देनी है, मोबाइल नंबर डाल देना है और दोनों कॉलम में आपको सेम पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड में आप अल्फ़ाबेट, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर का उपयोग करेंगे तभी ये पासवर्ड बनेगा। जैसे ही आप ये सब डिटेल्स भर लेते हैं, यहाँ पर आपको सबमिट का बटन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं, जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पर दिया था, उस मोबाइल नंबर पर 4 डिजिट का एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी डाल करके आपको वेरीफाई कर लेना है और वापस लॉगिन पेज पर आ जाना है। यहाँ पर आपको पहले वाले कॉलम में मोबाइल नंबर डाल देना है, दूसरे वाले कॉलम में जो आपने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड डाल देना है और लॉगिन वाला बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि एक्सीडेंट, लड़ाई झगड़ा, जमीनी विवाद या ज्ञात अपराधियों के विरुद्ध की एफआईआर किए जाने का प्रावधान नहीं है। यानी कि यदि आप एक्सीडेंट, लड़ाई झगड़ा या ज़मीनी विवाद का कोई भी ई एफआईआर करते हैं तो आपको अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर जाकर के ही लिखित में ई एफआईआर कर सकते हैं। या फिर ज्ञात अपराधियों जिनका नाम आपको पता है, इनके नाम एफआईआर करनी है, तब भी आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर जाकर ही एफआईआर कर सकते हैं। ये पॉपअप आपको यहाँ से क्लोज कर देना है। जैसे ही पॉपअप क्लोज करते हैं, आपको यहाँ पर एफआईआर वाला एक सेक्शन देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको इस पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर ई एफआईआर वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप स्वयं से भी एफआईआर फिल कर सकते हैं। यदि किसी अन्य व्यक्ति के लिए एफआईआर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऑन समवन्स बिहाफ। इस पर क्लिक करके आपको उसका नाम डाल देना है, मोबाइल नंबर डाल देना है, ईमेल आईडी डाल देनी है, एज डाल देनी है, जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, उसके पिताजी का नाम डाल देना है, परमानेंट एड्रेस जो भी है वो डाल देना है। फिर यहाँ पर आपको इंसिडेंट डिटेल्स डाल देनी है, जहाँ पर वो दुर्घटना या हादसा हुआ है उसकी डिस्ट्रिक्ट और पुलिस स्टेशन डाल देनी है। नेचर ऑफ कंप्लेंट में आपको नेचर सेलेक्ट कर लेना है, कौन सा
कैटेगरी है इसमें वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। लूट, साइबर क्राइम, मिसिंग ऑफ चिल्ड्रेन, बर्गलरी, थेफ्ट या फेक इंडियन करेंसी नोट, जो भी कैटेगरी है आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद में सब कैटेगरी में जो आपका ऑप्शन है क्या चीज़ चोरी हुआ है वो चीज़ यहाँ पर डाल देना है। जो कैटेगरी आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उसकी सब कैटेगरी आपको यहाँ पर अलग से दिखाई देगी। फिर आपको एफआईआर का पूरा जो विवरण पहले से ही लिख रखा है उसको यहाँ पर आपको लिख देना है, और जो आपने बाहर लिख रखा है एफआईआर का पूरा कंटेंट उसका इमेज जो है आपको अपलोड एप्लीकेशन वाले बटन पर क्लिक करके अपलोड कर देना है। जैसे ही आप एफआईआर करते हैं वेरिफिकेशन होने के बाद में यहाँ पर आपको व्यू एफआईआर डाउनलोड का एक बटन दिखेगा। आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, स्टेशन, एफआईआर नंबर या डेट से वो अपनी एफआईआर सर्च कर सकते हैं। यदि आप किसी तरह के लॉस्ट डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, पर्स और जो आपके महत्वपूर्ण दस्तावेज वो लॉस्ट हो गए, कहीं खो गए हैं, कहीं गिर गए हैं, उसके लिए आप किसी भी प्रकार की कंप्लेंट करना चाहते हैं तो एफआईआर सेक्शन में ही आपको रजिस्टर्ड लॉस्ट आर्टिकल का एक बटन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। ये पॉपअप आएगा आपके सामने, आपको इसको यहाँ से क्रॉस कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर वो नाम डाल देना है जिस नाम से आप कंप्लेन करना चाहते हैं। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फादर नेम, एड्रेस वगैरह डालने के बाद में प्लेस एंड टाइम डिटेल्स आपको डाल देनी है। वो डॉक्यूमेंट्स आपको कहाँ खोए हैं, किस डेट में खोए हैं, किस टाइम पर खोए हैं, और किस डिस्ट्रिक्ट में खोए हैं, किस थाने में खोए हैं, किस थाने के एरिया में खोए हैं, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर डाल देनी है। फिर यहाँ पर उसका पूरा जो डिटेल्स है वो फिल कर देनी है यहाँ पर। फिर यहाँ पर आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि एटीएम कार्ड खोया है, आधार कार्ड खोया है, एडमिट कार्ड खोया है, एक एक करके आपको उसको सेलेक्ट करके यहाँ पर उनका एडमिट कार्ड नंबर, इंस्टीट्यूट नेम वगैरह डाल देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर ऐड मोर आइटम का एक बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करके आप एक एक करके सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके खोए हैं क्लिक करके आप डाल सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में आपको वापस आ जाना है लॉगिन पेज पर। यहाँ पर आपको एफआईआर वाले सेक्शन में 4th नंबर पर व्यू डाउनलोड लॉस्ट आर्टिकल रिपोर्ट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। थोड़ी देर बफरिंग होने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपके द्वारा जो लॉस्ट आर्टिकल की एफआईआर कंप्लेन की गई है उसकी पीडीएफ जनरेट हो जाएगी। यहाँ पर आपको डाउनलोड का बटन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इसी ऐप के माध्यम से आप पुलिस वेरिफिकेशन यानी कि पुलिस द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको 4th नंबर पर सर्विस का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना है। यहाँ पर आपको कई तरह की सर्विस देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट, डोमेस्टिक हेल्थ वेरिफिकेशन, एम्प्लॉय वेरिफिकेशन, टेनेंट वेरिफिकेशन एंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट रिक्वेस्ट। ये दोस्तों सर्विसेज पेड है जिसके लिए आपको 50 रुपये की फीस देनी होती है। यदि आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई करना चाहते हैं तो इस सर्विस में आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। एक पॉपअप आएगा, इसको आपको यहाँ से क्लोज कर देना है। फिर आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट फॉर वाले ऑप्शन में जनरल या कॉन्ट्रैक्टर सेलेक्ट कर लेना। जिस कैटेगरी के लिए आप करेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। स्वयं के नाम से यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सेल्फ वाले बटन पर क्लिक करेंगे। यदि किसी अन्य व्यक्ति के लिए आप इसी ऐप के माध्यम से अपनी लॉगिन आईडी के माध्यम से करेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ऑन समवंस बिहाफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जिसका चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनवाना है उसका नाम डाल देना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फादर नेम, एज, जेंडर और प्रेजेंट एड्रेस आपको यहाँ पर डाल देना है। उस एड्रेस पर वो व्यक्ति कितने समय से रह रहा है वो आपको ईयर और मंथ सहित में डाल देना है। यदि परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर चेक बॉक्स दिख रहा होगा, इस पर टिक लगाए रखना है। अगर परमानेंट एड्रेस अलग है और प्रेजेंट एड्रेस अलग है तो आपको चेक बॉक्स हटा करके यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस डाल देना है, और वहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा कि आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। यदि आपके खिलाफ कभी कोई एफआईआर की गई है, जिसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन रहा है उसके खिलाफ कोई एफआईआर पहले से की गई हो, वो पेंडिंग है
तो आपको यहाँ पर यस करके उसकी डिटेल्स यहाँ पर आपको दे देनी है। यदि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो आपको यहाँ पर नो वाला बटन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपलोड फ़ोटो का एक बटन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके कैंडिडेट जिसका चरित्र प्रमाण पत्र बनना है उसकी फ़ोटो अपलोड कर देनी है और ये चेक बॉक्स पर टिक लगा करके सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट कर देते हैं आपको लॉगिन वाले होम पेज पर आ जाना है। यहाँ पर आपको सर्च योर एप्लीकेशन स्टेटस डाउनलोड का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको टाइप ऑफ सर्विस सेलेक्ट कर लेनी है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट किस ईयर में आपने अप्लाई किया है वो ईयर आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर सर्च का एक बटन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें आप देख सकते हैं जो आवेदन आपने पहले किए थे उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट यदि बन चुका है तो उसके ऑप्शन में स्वीकृत लिख के आएगा और जिसके लिए आपको पेमेंट करना है तो वहाँ पर आपको भुगतान के लिए लंबित करके एक बटन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन प्रोसीड फॉर पेमेंट का दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करते हैं आप यूपी राजकोष की वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। वहाँ पर आपको डिटेल्स वेरीफाई कर लेनी है, जिसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन रहा है उसकी डिटेल्स आपको सही से वेरीफाई कर लेनी है और नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है। फिर आप बिल डेस्क पर पहुँच जाएंगे। वहाँ पर आप इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, क्यूआर कोड और एटीएम यानी कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 50 रुपये का भुगतान कर सकते हैं। भुगतान करने के बाद में आपको वापस इसी जगह पर आ जाना है। यहाँ पर आपको डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट का एक बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करके आपको इसकी रसीद पीडीएफ बना करके रख लेनी है। जो स्टेशन आपने पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म भरते वक्त डाला था उस पुलिस वेरिफिकेशन से आपके पास में फ़ोन आएगा। जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर आपसे मंगाए जाएंगे आपको वो डॉक्यूमेंट्स लेकर के अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन जहाँ से फ़ोन आता है वहाँ चले जाना है। वेरिफिकेशन करने के बाद में जो जाँच होती है जाँच करेंगे पुलिसकर्मी, उसके बाद में आपका पुलिस वेरिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। पुलिस वेरिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको इसी पेज पर वापस आ जाना है। यहाँ पर आपको सर्च योर एप्लीकेशन स्टेटस वाला बटन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। जिस ईयर में आपने अप्लाई किया वो ईयर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और सर्च वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो स्वीकृत हो चुका है। उसके लिए आपको उस बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप डाउनलोड सर्टिफिकेट का एक बटन इनेबल होकर के आ गया है, इस पर आपको क्लिक करके वो सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेना है और प्रिंट निकाल लेना है। देखा दोस्तों कितनी आसानी से हम घर बैठे ही यूपी कॉप एप्लीकेशन का उपयोग करके किसी भी प्रकार की पुलिस कंप्लेन एफआईआर वगैरह कर सकते हैं। ऐसे ही और जानकारी के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।